अभी नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें जो लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, तो मैं कहना चाहूँगा इस बीजेपी सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की गलती है और वो है नेहरू जी। अच्छा, हाँ, जो एम्स स्टार्ट किए थे वो नेहरू जी ने किए थे। अगर नेहरू जी एम्स स्टार्ट ही नहीं करते, एम्स बनाते ही नहीं, तो आज ये नीट का एग्जाम नहीं करवाना पड़ता और ये नीट का एग्जाम लीक नहीं होता, है ना। वो एम्स IIM IITs बनाते रह गए, उनको बनाने चाहिए थे मंदिर, है ना। हिंदू धर्म हिंदू आपका मुस्लिम करना चाहिए था उनको। आज बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर बना रही है, तभी तो लगातार तीसरी बार वो सरकार के अंदर है। तो गुणगान तो हो रहा है ना बीजेपी का। हाँ, बीजेपी पर जो सर्कुलेट हुआ था वो टेलीग्राम पे हुआ था। इसके लिए इस फैसले के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने टेलीग्राम को बैन किया। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे हम सुनते हैं कि बिहार के अंदर आए दिन पुल गिर जाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से जनता व्हीकल्स जाते हैं। तो सरकार को तो पुल भी बैन कर देने चाहिए, पुल के ऊपर जाना बैन कर देना चाहिए, जिससे कि वो पुल ना गिरे। जैसे सड़क बनती है, नेक्स्ट डे वो सड़क टूट जाती है, तो सड़क बनाओ, उसके बाद में उसके ऊपर चलना बैन कर दो, जिससे क्या वो टूटे नहीं, है ना। ऐसे ही जो नेता है वो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, परियोजनाएं आती हैं, उस परियोजनाओं के अंदर वो पैसा खा जाते हैं नेता। तो सरकार को क्या करना चाहिए, परियोजनाएं बैन कर देनी चाहिए इस हिसाब से, तो ताकि भ्रष्टाचार भी ना हो सके। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि जिन्होंने टेलीग्राम को बैन किया, उनको जहाँ से पेपर लीक हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, वहाँ से उन कर्मचारियों को आपका जेल में डालना चाहिए था, लेकिन सरकार वो नहीं करती है। तभी तो अभी दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर ही फिर से पेपर दोबारा से लीक हो गया है। तो आप युवा हैं, आपके नजरिए से क्या ऐसा होना चाहिए कि इस तरह का पेपर लीक ना हो और सरकार को वो कदम उठाना चाहिए? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम CJP के प्रोटेस्ट में 8वां दिन है आज, और आज सैटरडे है और सोनम वांगचुक आज आएंगे और जो भूख हड़ताल है वो करेंगे, खासकर प्रधानमंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक युवा साथी मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो इस प्रोटेस्ट में आने का क्या नाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है जी। कहाँ से आए सर? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और जो पेपर लीक हुआ है, अगर हम पूछे तो उसमें गलती किसकी आती है? देखिए, जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें जो लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, तो मैं कहना चाहूँगा इस बीजेपी सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की गलती है और वो है नेहरू जी। क्योंकि जो एम्स स्टार्ट किए थे वो नेहरू जी ने किए थे। अगर नेहरू जी एम्स स्टार्ट ही नहीं करते, एम्स बनाते ही नहीं, तो आज ये नीट का एग्ज़ाम नहीं करवाना पड़ता और ये नीट का एग्ज़ाम लीक नहीं होता, है ना। वो एम्स IIM IITs बनाते रह गए, उनको बनाने चाहिए थे मंदिर, है ना। हिंदू धर्म हिंदू आपका मुस्लिम करना चाहिए था उनको। आज बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर बना रही है, तभी तो लगातार तीसरी बार वो सरकार के अंदर है। तो गुणगान तो हो रहा है ना बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का गुणगान तो हो ही रहा है आपका, इसी वजह से तो हो रहा है आपकी, क्योंकि भारत की जनता है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम में उलझी हुई है। इस वजह से यहाँ पे लगातार वो हमारे जो नरेंद्र मोदी, अभी 12 साल हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री बने हुए, सबसे लंबा कार्यकाल उनका हो गया है। इस वजह से लोग उनकी आरती उतार रहे थे, क्योंकि 56 इंच का छाती है उनका, इसलिए जो है उनका छाती 56 इंच का कुछ नहीं है, सिर्फ ये गोदी मीडिया है। उन्होंने उनका ये जो नैरेटिव सेट किया है, ठीक है, उनका कुछ भी छाती नहीं है। नहीं, दुश्मन डरता है, लाल आंखें दिखाते हैं। कोई लाल, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे AI से लेज़र वीडियोस आपका आंखों से लेज़र लाइट निकाल देते हैं और कुछ नहीं है। उनका 56 इंच का साथी, वो जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठते हैं तो वहाँ पे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दुश्मन थर थर कांपता है मोदी जी से, और आप कह रहे हैं कोई डरता ही नहीं है। अगर डरता होता तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रेड डील साइन की वहाँ पे आगे झुक गए, है ना। जो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल देता है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं नरेंद्र मोदी। अगर उनका इतने 56 इंच का सीना होता तो वो बोलते आज। सोनम वांगचुक ने आरोप भी लगाया था कि चीन भारत की कुछ ज़मीन हथिया लिया था और उनको जेल में बंद कर दी थे। आज वो यहाँ पे आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, आज मैंने सुना है कि सोनम वांगचुक यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे उसके लिए। लेकिन ये जो सरकार है ये इतनी निकम्मी सरकार है कि इतना आसान नहीं है कि वो इतना आसानी से धर्मेंद्र प्रधान से आपका इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैंने आज तक बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं जिसके अंदर सरकार का कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है। सिर्फ एक बार देखा था कि किसानों के टाइम पे सरकार झुकी थी, अदरवाइज कोई नहीं है। तो हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, तो हमें लंबा टिकना पड़ेगा, तभी जाके ये सरकार झुक सकती है। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और लगातार उनकी सरकार बन रही है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो सरकार बन रही है ना उनकी। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन जनता जो है वो, सिर्फ जनता को जगाने की ज़रूरत है। जनता जो है वो मंदिरों में, मस्जिद में
और इसके अंदर उलझी हुई है हिंदू मुस्लिम के अंदर, ठीक है। और दूसरा है जो अब सारी की सारी एजेंसी उन्होंने अपने अंडर कर ली है। तो हम जैसे अपने पश्चिम बंगाल में देखा, दिल्ली में देखा, वहाँ पे जहाँ पे भी बीजेपी के जो बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टी होती है उसके वोट जिस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो वोट कट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से वो लगातार अब जीतते जा रहे हैं। चलिए, आज 28 तारीख है, आज एक और परीक्षा होनी थी लेकिन कल ही उसका पेपर लीक हो गया और पहले से तो नीट लीक हुआ ही था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो आपका टेट एग्ज़ाम था, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट, वो कल ही लीक हो गया है। सरकार ने अभी जो नीट का री एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टेलीग्राम को बैन किया था। तो सरकार ने ये फैसला लिया क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई पेपर जो सर्कुलेट हुआ था वो टेलीग्राम पे हुआ था। इसके लिए इस फैसले के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने टेलीग्राम को बैन किया। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे हम सुनते हैं कि बिहार के अंदर आए दिन पुल गिर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से जनता व्हीकल्स जाते हैं। तो सरकार को तो पुल भी बैन कर देने चाहिए, पुल के ऊपर जाना बैन कर देना चाहिए, जिससे कि वो पुल ना गिरे। जैसे सड़क बनती है, नेक्स्ट डे वो सड़क टूट जाती है, तो सड़क बनाओ, उसके बाद में उसके ऊपर चलना बैन कर दो, जिससे क्या वो टूटे नहीं, है ना। ऐसे ही जो नेता हैं वो जब भ्रष्टाचार करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, परियोजनाएं आती हैं, उस परियोजनाओं के अंदर वो पैसा खा जाते हैं नेता। तो सरकार को क्या करना चाहिए, परियोजनाएं भी बैन कर देनी चाहिए इस हिसाब से, तो ताकि भ्रष्टाचार भी ना हो सके। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि जिन्होंने टेलीग्राम को बैन किया, उनको जहाँ से पेपर लीक हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, वहाँ से उन कर्मचारियों को आपका जेल में डालना चाहिए था, लेकिन सरकार वो नहीं करती है। तभी तो अभी दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर ही फिर से पेपर दोबारा से लीक हो गया है। तो आप युवा हैं, आपके नज़रिए से क्या ऐसा होना चाहिए कि इस तरह का पेपर लीक ना हो और सरकार को वो कदम उठाना चाहिए? तो उसी के लिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, ताकि वो इस्तीफा दें, तो उससे जो और मंत्री हैं, जो कर्मचारी है, उनके मन में डर बैठे कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ गया, अगर वो दे देंगे तो उसी तरीके से हमें भी इस्तीफा देना पड़ता है, तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और जो इसके लिए जैसे क्या है कि जो पेपर लीक होते हैं, तो पेपर लीक जो आपका पेपर माफिया है वो पकड़े भी जाते हैं। नीट का अभी पेपर हुआ, उसके बाद बहुत से लोग पकड़े गए, लेकिन उनके बाद में उनके साथ जो एक्शन होता है वो कुछ खास नहीं है। उनको जो दंड दिया जाता है वो कोई इतना बड़ा दंड नहीं है, जुर्म इतना बड़ा नहीं माना जाता। कुछ ही टाइम के बाद वो बेल पे बाहर आ जाते हैं और दोबारा से पेपर लीक करते हैं। तो इसके लिए जो कानून है वो थोड़ा सख्त बनाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में डर बैठे। वरना लोग क्या करते हैं, जो पेपर माफिया हैं, कुछ आपका एक पेपर लीक कर देते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कुछ टाइम के लिए जेल चले जाते हैं, फिर वापस बाहर आ जाते हैं, फिर कोई नया पेपर लीक कर देते हैं। तो ये चलता रहेगा। तो इसके लिए सरकार को कुछ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जिससे ताकि लोगों के मन में डर बने। सरकार ने एसआईटी बनाई है और कहते हैं कि आरोपी बच नहीं पाएगा, आप कह रहे हैं कि नहीं कार्रवाई हो रही है, इसका क्या? देखिए, सरकार जब भी कोई पेपर लीक, कोई भी जुल्म होता है, कुछ भी भ्रष्टाचार होता है, सरकार एक एसआईटी बिठा देती है और वो बैठी ही रहती है। यूपी के अंदर बहुत सारी एसआईटी बनी है, वो बन गई है, वो पता नहीं क्या किया उन्होंने, कोई उनका कंक्लूजन नहीं निकला, वो आपका सालों से बैठी हुई है। तो एसआईटी तो सिर्फ एक बार क्या होता है, जनता को दिलासा देने के लिए, ताकि जनता शांत हो जाए, उसके लिए एक कमेटी बना देते हैं और उसके बाद में वो कमेटी कोई काम नहीं करती है। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, इस वजह से देखिए कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो वो उसके यहाँ पे अगर पेपर लीक नहीं होता तो आज वो जिन स्टूडेंट ने सुसाइड किया है वो आज हमारे बीच में होते। लेकिन इसलिए हमारी यही मांग है कि आप एक तो अपने सिस्टम को सुधारिए और दूसरा यहाँ पे जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठोर कानून बनाइए, ताकि उनके मन में डर बैठे, ताकि वो आपका दोबारा पेपर चोरी या लीक करने से पहले 2 बार सोचें। नहीं देंगे इस्तीफा तो क्या कर लीजिएगा आप लोग? हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, कभी ना कभी, जैसे किसानों ने प्रोटेस्ट जारी रखा था और सरकार को फाइनली झुकना ही पड़ा था। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सरकार झुकेगी नहीं, हम अब लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक और सरकार आखिर के झुकेगी ही झुकेगी। चलिए, इन्होंने अपना नाम हमको मोहम्मद दीपक बताया था और ये हिंदुस्तान से आए हुए थे और ये अभी जंतर मंतर पे इन्होंने अपनी बात रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप देख रहे थे संविधान युग का यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपके साथ विनय, जंतर मंतर दिल्ली से। धन्यवाद।